हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास मैट्रिक की एक्सरसाइज 18.3 करेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम कंटिन्यू करते हैं। फाइंड द फोर प्रोपोर्शनल टू। अब क्वेश्चन हमें दिया गया है 1 फोर प्रोपोर्शनल, इसमें हमने मालूम करना है, यानी कि फोर प्रोपोर्शनल जो है हम इसमें मालूम करेंगे। तो हमें 1 2 और 3 हमें दिया हुआ है, यानी कि 8, 4, 2, यानी कि ये फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गया, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब हम सपोज करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था, लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल देन, यानी कि एक्स जो होगा वो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन हमने ऐसे ही उतार लिया, प्रोपोर्शन का निशान लगाया हमने, उसके बाद 4 उतारा, इक्वल्स टू 2 के बाद इक्वल्स टू आता है तो हमने इक्वल्स टू लगा लिया। 2 थर्ड प्रोपोर्शन हमने ऐसे ही उतारा, उसके बाद प्रोपोर्शन का निशान लगाया, उसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शनल जो था वो हमने एक्स सपोज कर लिया, जो हमने यहाँ पे लेट किया था। लेट मीन सपोज किया था, सपोज क्या किया था फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो हमने यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब हर क्वेश्चन में हम फोर्थ प्रोपोर्शनल इसी तरीके से लिखेंगे। ये फर्स्ट का फर्स्ट आ गया, सेकंड का सेकंड आ गया, उसके बाद इक्वल्स टू आता है तो इक्वल्स टू लगा दिया, उसके बाद हमने सेकंड प्रोपोर्शनल लगाया, थर्ड प्रोपोर्शनल लगाया, उसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शन का हमने साइन इक्वल्स टू एक्स लगा दिया, जो हमारे पास यहाँ पे हमने सपोज करा था। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं हम लोग प्रोपोर्शन में आके डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना हो जाएगा, x 8 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका मतलब डिवाइड होता है तो 8 डिवाइड बाय 4 हो गया, इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास x हो जाएगा, तो हमने 2 डिवाइडेड बाय x कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस, क्योंकि इज इक्वल्स टू आ जाता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 8 को x से मल्टीपल कर दिया और 2 को हमने 4 से मल्टीपल कर दिया। तो देखें इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी। इसको मैं निशान भी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो 8x हो गया इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, सिंपल 8 हो गया हमारे पास 8x। अब जो वैल्यू कट सकती हैं तो आप डिवाइड में ले जाके काट दो, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 8 तो 1 आ जाएगा, नहीं तो आप आमने सामने भी कट कर सकते हो इक्वल्स टू में उसमें। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। तो पार्ट 2 में भी देखें हमारे पास 1 दिया हुआ है, सेकंड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है और थर्ड दिया हुआ है। फोर्थ हमने यहाँ पे मालूम करना है जिस तरह हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमने यहाँ पे वैसे ही करना है, लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल देन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1 प्रोपोर्शनल क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्रोपोर्शनल का निशान लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 के बाद इक्वल्स टू लगाते हैं तो इक्वल्स टू लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल फोर्थ का हमने यहाँ पे x लगा लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम वही जो डिवाइड करते हैं हम वैसे ही डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, इसका मीन्स दोनों डिवाइड हो रहे हैं। इज इक्वल्स टू का निशान लगाया, इसी तरह ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये प्रोपोर्शन का निशान है, मीन्स डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय एक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय, अब हम इसको फार्मूले में खोल लेंगे। फार्मूला हम पीछे पढ़ के आए, फार्मूला हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी एक दफ़ा प्लस में खुलता है और एक दफ़ा माइनस में खुलता है। तो हमने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोल लिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये हमने वैल्यू एज इट इज़ यहीं पे उतार ली। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स जो हम आपस में एक दूसरे को मल्टीपल कर देंगे। तो देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये x हो गया, इसी तरह ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ये सही यहाँ पे ये मल्टीपल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 1, कुछ भी नहीं बचा तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास क्यूब का फार्मूला होता है। क्यूब का फार्मूला क्या होता है, अगर एक चीज़ माइनस में है तो दूसरी चीज़ ऑलरेडी जाके प्लस में हो जाती है, और जो माइनस प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पे देखें ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला बन गया। ठीक है, क्यूब के फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी, फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा फार्मूला, वैसे आप लोगों को याद होने चाहिए ये फार्मूले। तो हमने ये माइनस बी एज इट इज उतारा और ये फार्मूले के अंदर पूरी वैल्यू हमने पुटअप कर दी। तो फार्मूले के अंदर पुटअप क्या करी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो ऐसे ही होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ए प्लस बी, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 था तो एज इट इज आ गया। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसिल, यहाँ पे भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसिल, एक्स अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1 यहाँ पे हमारे पास बच गया। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों कि हमने यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि जो वैल्यू हमारे पास बची हम उसको यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, और x
ए अपॉन ए माइनस बी इजिकल्स टू 1, तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो x इजिकल्स टू ए माइनस बी इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हो गया। अब हम पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 कॉमा, ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल हमारे पास हो गया। सेकंड है हमारे पास a माइनस बी, ये हमारे पास सेकंड हो गया, फिर कॉमा आ गया a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने यहाँ पे मालूम करना है, तो लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल दैम, तो फोर्थ हमारे पास x हो गया, हमने यही सपोज कर लिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल a माइनस बी, ये दूसरा प्रोपोर्शनल हो गया, इजिकल्स टू का यहाँ पे निशान आएगा, ये थर्ड हो गया, फिर प्रोपोर्शनल x होगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया क्योंकि डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 12 और इसके नीचे ये वाला आ जाएगा, इजिकल्स टू का निशान आता है दूसरे के बाद 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर, और फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास x है तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे x लिख दिया। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, हम पीछे स्टेप खोल के करके आए, अगर किसी को समझ ना आए तो वो दोबारा से इसको खोल के कर ले। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आ गया कि ए स्क्वायर, अच्छा अब हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे। फैक्टराइजेशन में तोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है कि ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, यानी कि पहला स्क्वायर है, दूसरा सिंपल a है और तीसरा डिजिट है। जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ते हैं या हम फार्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक किस तरीके से करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 12a, यानी कि हमने 12 को 1 वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ए फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, तो 12a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया आप लोगों को, यानी कि हमने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या आ गया 12a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस 12a को इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आए, ये वाली वैल्यू आए 8a, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12a स्क्वायर है, यानी कि प्लस माइनस करने पे हमारे पास 8a आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 12a स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको हम पीछे आप करके, जिनको आता है ठीक है वो आगे करें, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास 12a स्क्वायर हो गया और ये 8a हो गया। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम करते हैं 6 2 12, यानी कि फ़ौरन जहन में आता है कि भाई 6 2 12 होता है, तो 4 3 भी 12 होता है, तो हमारे एक जहन में आया कि 6 2 12 होता है। तो हमारे पास 6 और 2 को हम अगर जमा कर दें तो वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारे फॉरन ट्रिप आया। अगर अच्छा मैं इसको करता कि 4 3 12, एक जहन में आया ना, तो 4 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे तो 7 नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे तो हमें 8 ही चाहिए। तो 8 को लाने के लिए हमने 6 2 12 करा और 12 हमारे पास हो जाएगा, और 6 और 2 प्लस माइनस करेंगे तो ये यानी कि प्लस करा तो हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट साइन होता है वही साइन हमने यहाँ पे लगाया, सेकंड उसमें भी हम वही साइन लगाएंगे। तो देखें 8a स्क्वायर और हमारे पास दूसरा यहाँ पे क्या है भाई माइनस 2a प्लस 12a, तो देखें दोनों में हमने माइनस के साइन लगाए, तो 6 2 12 हो जाएगा, 12 1 12 हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो गया, यानी कि माइनस का 8 हो गया। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब प्लस 12 जो है ये वैल्यू हम एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ हमने ये बीच वाली वैल्यू को फैक्टर में तोड़ा है। तो देखिए बीच वाली वैक्टर को तोड़ा, बाकी a स्क्वायर ऐसे ही आया, माइनस का साइन सेम ऐसे ही आएगा, प्लस 12 एज इट इज आएगा, सिर्फ 6 और 2 ये 8 हो गया, 6 2 12 हो गया, ये फैक्टर में हमारे पास टूट गया। ये मैंने आपको तफसीली इस वजह से समझा दिया कि आइंदा अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इजिकल्स टू 2a स्क्वायर फिर a माइनस 6 अपॉन x एज इट इज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको सेम वैल्यू जो होती है हम ले लेते हैं आपस में ब्रैकेट्स के अंदर। तो देखें a स्क्वायर माइनस 6a, तो हमने यहाँ पे जो सेम वैल्यू थी a था, तो हमने सबसे छोटी वैल्यू ले ली a, उसके बाद कि हमारे पास क्या बचा a माइनस 6 बच गया। यहाँ पे माइनस 2 ले लिया क्योंकि कॉमन यहाँ पे वेरिएबल कॉमन नहीं है, डिजिट्स हमारे पास कॉमन आ जाएंगे, 2 6 12 होता है, तो 2 हमने कॉमन लिया, तो क्योंकि ये माइनस यहाँ पे मौजूद है हमारे पास, तो अंदर का साइन लाजमी चेंज होता है, तो माइनस क्योंकि हम इसको दोबारा खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमने साइन चेंज कर दिया, तो a माइनस 6 हो गया, तो 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, a माइनस 2 हो गया, और अब हम क्या कर सकते हैं, इजिकल्स टू ये वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी जैसे ही हमारे पास ऊपर उतरी हुई थी। अब हम क्या करेंगे कि एक दफ़ा सेम वैल्यू लिख देंगे a माइनस 6, और ये आना भी चाहिए। अगर सेम में अगर आपने वैल्यू को कॉमन लिया है और ये सेम नहीं आता, a माइनस 6 और a माइनस 6 सेम नहीं आता, तो इसका मतलब है आपने फ्रैक्शन गलत की है। ठीक है, तो ये सेम आना चाहिए।
तो हमने एक दफ़ा सेम वैल्यू लिख दी a-6 और एक मरतबा ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू थी a-2 हमने एक दफ़ा ये लिख दी। ठीक है दोस्तों, अब a-2 हमारे पास ये ऐसे ही आ गया, a-2 और a-2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा a-6 और यहाँ पे हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में और x यहाँ पे चले जाएगा, इसी तरह 2a यहाँ पे आ जाएगा और हमारे पास इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 बच जाएगा और a-6 भी ऑलरेडी उठ के आ गया, तभी ये कैंसिलेशन हो गई। तो ये दोनों आपस में कैंसिलेशन हो जाएंगे, ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ। अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते तो आप ऐसे समझ लो कि a-2 कैंसिल हो गया और a-6 कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बचा हमारे पास क्या, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 2a² और ये वैल्यू इसके ऊपर चली जाएगी यानी कि x, तो x अपॉन 2a² इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास और ये यहाँ पे डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2a² हमारे पास का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 3 था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि a² माइनस b², फिर उसके बाद है a² माइनस ab प्लस b² ब्रैकेट बंद। अब ये हमारे पास पूरा फर्स्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है दोस्तों, फिर a³ प्लस b³, फिर उसके बाद कॉमा यानी कि ये सेकंड प्रोपोर्शनल आ गया, कॉमा से पहले फर्स्ट प्रोपोर्शनल, कॉमा के बाद सेकंड प्रोपोर्शनल, फिर कॉमा आया a³ माइनस b³, ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया। फोर्थ प्रोपोर्शनल जाहिर बात हमने मालूम करना है, तो हम वही करेंगे, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल देन। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल ये हो गया हमारे पास, ये वाली वैल्यू हमने उतार ली, उसके बाद प्रोपोर्शनल का निशान लगाया, फिर उसके बाद 2 जब हो जाते हैं तो इक्वल्स टू लगाते हैं, तो हमने इक्वल्स टू लगा लिया, उसके बाद प्रोपोर्शनल का निशान लगाया और फोर्थ में हमने x लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि a² माइनस b² का हमें फार्मूला पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी में खुलता है, बाकी वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख दी। ठीक है, ये a² माइनस बी हम पीछे पढ़ के भी आए कि a प्लस बी में और a माइनस बी में खुल जाता है, तो a माइनस बी और a प्लस बी हमने ये वाले फार्मूले को खोल लिया। ठीक है दोस्तों, a² माइनस ab प्लस b² ये हमने एज इट इज़ लिखा, a³ प्लस b³ हमने एज इट इज़ लिखा, उसके बाद ये वैल्यू भी हमने एज इट इज़ नीचे उतार दी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि a माइनस बी, अच्छा ये वाला देखें, ये पीछे हम फार्मूला पढ़ के आए थे कि a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², फिर जब फार्मूला हम पीछे हमने डिटेल में पढ़ लिया, किसका फार्मूला होता है a³ प्लस b³ का, तो देखें a माइनस बी हमने एज इट इज़ लिखा और ये पूरा हमने फार्मूले में लिख दिया a³ प्लस b³ अपॉन a³ प्लस b³। तो देखें ये कैंसिल भी हो रहे हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह हमने इसका फार्मूला खोल लिया a³ माइनस b³ का, तो माइनस में जब खुलेगा तो a माइनस बी पहले आएगा, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू प्लस में आ जाती है, तो a² प्लस ab प्लस b², क्योंकि ये माइनस में है तो ये प्लस में, ये प्लस में है तो ये माइनस में, इसी तरह होता है। तो ये माइनस का फार्मूला था तो पहले हमने माइनस में लगाया और अंदर वाला प्लस में हो गया, तो देखें यहाँ पे प्लस का फार्मूला था तो हमने क्या लिखा, दूसरे में माइनस लगाया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सचेंज में हो जाती है वैल्यू, तो a माइनस बी कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पे a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b² हमारे पास ये बच गया। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, a माइनस बी और a माइनस बी कैंसिल, x इक्वल्स टू a² प्लस ab प्लस b², यह हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स लाजमी करें। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।